नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 28 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 28 का, जिसमें वर्णन है अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का अदिति को वर देना। लोमहर्षण ऋषि ने कहा कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों के दृष्टिपथ में न आने वाली भगवान वासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे इस प्रकार बोली। श्री भगवान विष्णु बोले कि धर्मज्ञ में धर्म के मर्मों को जानने वाली अदिति, तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओं की पूर्ति चाहते हो उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महाभागे, सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरी दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस अदिति वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा उसके सभी मनचाही कामनाएं पूरी होगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है। जो मानो इस स्थान पर 5, 3 अथवा 2 या एक ही ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएगा वह उत्तम गति को मोक्ष प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा कि हे भक्त वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है। अतः हे वरदाता, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरा पुत्र उसे राज्य को प्राप्त कर ले। हे केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्रभाव होने वाले उचित भाग का छीन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। श्री भगवान बोले कि हे देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैं तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। हे नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा कि हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे विश्व भावान, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति, स्थान और ईश्वर है। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन कर सकूंगी। श्री भगवान ने कहा कि हे नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूंगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद्र क्षिप्तुब्ध हो गए। हे दिव्य श्रेष्ठ, अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती वहाँ वहाँ की पृथ्वी खेत भार के कारण झुक जाती थी। जैसे कि ब्रह्मा ने पहले बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 28 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।